जब जब इस सृष्टि में अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए देवता अवतरित होते हैं। ये कथा उसी कालखंड की है जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर दानवों का आतंक छा गया था। धर्म कराह रहा था, ऋषि मुनि तपस्या छोड़ने को विवश थे और यज्ञों की अग्नि बुझती जा रही थी। दानवों का राजा महाबलासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अजय हो चुका था। उसे न देव मार सकते थे, न दानव, न मनुष्य, न अस्त्र, न शस्त्र। इस अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महाबलासुर और उसके सेनापति कालनेमी, रक्ति, भयंकर पृथ्वी पर उतर आए। गांव जले, मंदिर टूटे, साधुओं की हत्या होने लगी। देवताओं को पराजित कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यान से सब सुन रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह समय साधारण उपायों का नहीं है। यह महायुद्ध होगा धर्म और अधर्म के बीच। उन्होंने सभी देवताओं को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में जाने का आदेश दिया। कैलाश पर महादेव। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। देवताओं को देखकर माता पार्वती बोली, नाथ, अब समय आ गया है। सृष्टि आपकी ओर देख रही है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। गणेश जी का आगमन। सबसे पहले श्री गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पिताश्री, युद्ध से पहले मैं विघ्नों का नाश करूंगा। कोई दानवी माया देवसेना को रोक न पाएगी। गणेश जी ने अपने एक दांत से आकाश में रेखा खींच दी। दानवों की माया वहीं नष्ट हो गई। तभी वैकुंठ से भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। महादेव, मैं धर्म की रक्षा हेतु स्वयं युद्ध करूंगा। आवश्यकता पड़ी तो नरसिंह और राम का तेज भी प्रकट होगा। आकाश में एक गर्जना हुई। जय श्री राम। हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हुए। उनके एक कदम से धरती हिल गई। जहां राम का नाम है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। दानवों का अंत निश्चित है। पृथ्वी के मैदान में देवसेना और दानव सेना आमने सामने थी। आकाश लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी। हनुमान जी ने पर्वत उठाकर दानवों पर फेंके। हजारों दानव नष्ट हो गए। गणेश जी ने अपनी सूंड से दानवों के अस्त्र छीन लिए। कालनेमी ने माया फैलाई, पर माता पार्वती महाशक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके एक दृष्टि मात्र से माया भस्म हो गई। महादेव का तांडव। जब महाबलासुर स्वयं युद्ध में उतरा तब भगवान शंकर ने तांडव आरंभ किया। त्रिशूल उठा, आकाश फट गया। अधर्म का अंत आज निश्चित है। पर वरदान के कारण महाबलासुर मर नहीं रहा था। ब्रह्मा जी का उपाय। ब्रह्मा जी बोले, ये केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से मरेगा। गणेश जी ने योजना बनाई। महाबलासुर अहंकार में बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी विष्णु जी ने एक नया रूप लिया। न देव, न मनुष्य, न अस्त्र, न शस्त्र। हनुमान जी ने उसे उठाकर धरती और आकाश के बीच रखा। गणेश जी ने धर्म की शक्ति से उसका अहंकार तोड़ा। महादेव ने अपने त्रिशूल के स्पर्श मात्र से उसका अंत कर दिया। दानवों का अंत हुआ। पृथ्वी पर शांति लौटी। यज्ञों की अग्नि फिर जली। इंद्र को सिंहासन मिला। देवताओं ने एक स्वर में कहा, धर्म की जय हो। भगवान शंकर बोले, जब तक संसार है धर्म और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन याद रखना, सत्य, भक्ति और साहस के आगे अधर्म टिक नहीं सकता। हनुमान जी ने राम नाम लिया। विष्णु जी वैकुंठ लौटे। ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। और इस प्रकार यह महायुद्ध समाप्त हुआ।